आज इसको धारण नहीं करते हैं, केवल मुखारबिंद से बोलते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम कहे जगत गत पावे, खंड कहे मुख मीठा। अगर तुम्हारे शब्दों के कहने से मनुष्य के दुख कट जाएं, सुख हो जाए, अमर लोग पहुंच जाए, सत्य लोग पहुंच जाए, तो राम राम कहे से अगर सदगत होती है तो चीनी चीनी कहो मुंह मीठा हो जाए, पानी पानी कहो प्यास बुझ जाए, रोटी रोटी कहो भूख मिट जाए। अगर ऐसा होता है तो सत्य सत्य कहने से, राम राम कहने से तुम्हारी मुक्ति हो जाती है, तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये बात झूठी है। जब तक उस पथ पर आप चलोगे नहीं, वैसे कर्म नहीं करोगे, तो आपको दुख कटेगा नहीं। ये भंवर जा रहे लोग इसी को ना समझ करके ये संसार को नहीं समझते हैं। कोई आकाश में ईश्वर बैठा है या परमात्मा बैठा है, उसकी ओर उंगली उठा करके उससे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमारे दुख दूर करो। भक्ति नहीं, दुख दूर करो, हमारा घर बना रहे, हमारा परिवार बना रहे, हम कभी दुख से पीड़ित ना हो, ऐसे समय से उस ईश्वर से मानते। और जहाँ ईश्वर बैठा हुआ है, ये घट जो है, ये शरीर है, एक मंदिर है, और इसी मंदिर में वो बैठा हुआ है। राम को ढूंढना कहीं नहीं है, वो तो इसी में पहले से बैठा हुआ है। अपने काम छोड़ दो, काम वासना छोड़ो, राम तो पहले से बैठा हुआ है, ढूंढने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि भाई बाहर ढूंढते हो, वहां नहीं है। कहत सकल घट राम में, तो ढूंढत कहीं काज, कह तुलसी यह कुमत का, वो आवत अति लाज। तुलसीदास भी महाराज बोलते हैं कि ना तो मैं मंदिर में परमात्मा है, ना किसी नदी नाले में है, ना किसी एक मूर्त में बैठा हुआ है। अरे ये घट घट में बैठा हुआ है। जो ये घट बने हुए हैं, शरीर, चार खानियों के जो जीव जहां पर अपने अपने शरीर धारण करे बैठे हुए हैं, वही मंदिर है। और उस मंदिर में आप लोग ना ढूंढ करके कहीं पहाड़ के मंदिर में, कहीं नली में, कहीं नदी में, कहीं नाले में, कहीं किसी पेड़ पर गिड़गिड़ा रहे हो, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सत्संग है, संतों के सत्संग में सबसे बड़ा सत्संग जहां पर संतों का सत्संग होता हो, इससे बढ़ के और कोई मंदिर, मस्जिद, काशी, द्वारका, मथुरा इत्यादि कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ए संतो, ए भक्तो, ये जो शरीर है, इस मंदिर में ढूंढो, इस मंदिर में ढूंढो, और इस परमात्मा को ढूंढने के लिए संसार का मंथन करो। ये मानव खानियों में मंथन करो, विचार करो कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है। ईश्वर
जो ये बोलता है स्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुग्रासी। लोग जब ईश्वर अंश कहते हैं तो कभी ऊपर को उंगली उठाते हैं कि आकाश में कोई ईश्वर है, इसलिए ये परमात्मा ने मुझे बना दिया है। यही भूल है। ये स्वर, इन नाक के जो स्वर चलते हैं, इनको चलाने वाला कौन है? एक जीव। इसका कभी नाश नहीं होता है। अजर अमर अविनाशी अखंड है, इसमें कभी खंड नहीं हुए हैं, न कभी नाश हुआ है, इसलिए विचारने योग्य है। जब ये जीव इस काया से निकल जाता है तो ईश्वर नहीं चलते हैं, सब ये मिट्टी कोई काम की नहीं होती है। कोई लेके गाड़ देता है, कोई फूंक देता है, जला देता है, कोई नाली नदी में बहा देता है। इसलिए विचार करने योग्य। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विचार करो। एक दृष्टांत है, एक स्त्री पुरुष में बड़ा प्रेम था, तो एक दिन औरत गुस्से में आकर के अपने पति से बोलती है कि तुम यहाँ रातों दिन पड़े रहते हो, जाओ कहीं शहर में कमा लाओ। तो उसने एक दिन गुस्से में, उसका पति चला गया परदेश। तो जब परदेश चला गया तो कई साल उसने पत्र नहीं भेजा, तभी मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं था, तो चिट्ठी नहीं भेजा उसने। तो एक बार औरत ने परेशान होकर के वो चिट्ठी लिखवाया, सब राजी कुशल लिखवा दिया। बाद में लिखवाती है कि तुम्हारे रहते हुए हम राड़ हो गई। और वो लेटर जब उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने जब पढ़ा तो सब तो ठीक था, लेकिन जब वो अक्षर आया कि तुम्हारे रहते हुए राड़ हो गई तो वो रोने लगा। तो बहुत लोग कहन क्या हुई बात भैया, कैसे रो रहे हो? कहन भैया हमारी औरत राड़ हो गई। तो कुछ लोग समझदार रहे, बोले भैया तुम तो जिंदा हो और तुम्हारी औरत राड़ कैसे हो गई? तो कहन भैया ये देखो चिट्ठी में लिखा है, देख लो। तो बहुत लोग कागज के लेखनी में पड़ जाते हैं, पोथी पत्रा में लिखा देख लेते हैं, कहें इसमें ये देखो लिखा है, यही सही है। तो लिखे पर विचार करो, चाहे जो ग्रंथ हो उस पर विचार करो। क्या ऐसा हो सकता है? दिसंबर का महीना था, एक जगह भंडारा था, लोग ताप रहे थे और वही शब्द की छड़ी लगा रहे कि शब्द है, शब्द है, शब्द है। तो मैं सुनते सुनते परेशान हो गया। तो मैं कहा भाई शब्द से परिचय कराओ जरा, उस शब्द का क्या है, क्या मूल है, कहाँ निवास है, कहाँ स्थान है। ये शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द विदेह वो तो जिभ्या पर आवे नहीं, निरख पर कर ले। सदगुरु कबीर कहते हैं निरखो और पारख करो, विचार करो, क्या ये सत्य है? तो कहते हैं अरे शब्द है, हम ऐसे बोल रहे हैं। अब उनको मैं जब परिचय पूछा उन महात्माओं से कि भैया शब्द का परिचय दो, ये शब्द है क्या? तो सब इधर उधर करनी काट गए। तो साहब से परिचय नहीं, बैठ गए के ठौर। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द बिन परिचय नहीं, बैठोगे के ठौर। यानी उस सार शब्द से परिचय नहीं है और बैठोगे के ठौर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कह रहा है, लेकिन साहब से परिचय नहीं है, तो बैठोगे के ठौर। तो भाई सदगुरु की शरण में जा करके इस सार शब्द का परिचय करो। सदगुरु कहते हैं यही भंवर जाल है, बिन परिचय वह देश का, बात कहें सो कूर, अपना खारी खात फिरें, बेचत फिरें कपूर। अपना तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में है, घर परिवार विषय भोग में लिपटे हुए हैं और दूसरे को शिक्षा देते हैं। इस तरह गुरुओं पर विचार करना चाहिए। ये गुरु वाक्यम है या नहीं है, ये भटकाव है। जहां संत होते हैं वहां सरलता होती है, मधुर वचन होते हैं
और विचार करके बोलते हैं सरल भाषा में। इसलिए सतगुरु उपदेश देते हैं, हे मानो, यह मानव शरीर बहुत दुर्लभ से मिला है। यह मानव शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है, इस पर विचार करो। भक्ति का अर्थ होता है ये नहीं कि कंठी पहन लिया, हीरा पहन लिया, मैं थोड़ा किताबी ज्ञान रख लिया, इससे मैं भक्त हो गया या साधु हो गया, या दाढ़ी बार रखा करके इधर उधर मैं भंडारा खाने लगा। ऐसा नहीं है। भक्ति का अर्थ सेवा, सेवा करो, सेवा समर्पण करो, और गुरु के प्रति इतना अपने शरीर को समर्पण कर दो। गुरु की सेवा की नहीं, गुरु के साथ बैठे नहीं, कभी सत्संग में बैठे नहीं, विचार नहीं किए कि ये निर्णय बाड़ी है, ये जीव मुख है कि माया मुख है कि ब्रह्म मुख है कि गुरुमुख है, ये नहीं। सारे धान एक ही रेट में बेच रहे हैं। तो आप लोग विचार करो और इस शरीर में अपनी आत्मा को पहले जानो। अपनी आत्मा को जब जान जाओगे तो किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा इसी में बैठा हुआ है। केवल हम काम रस में माते हैं, इसलिए वो नजर नहीं आता है। विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए जीव, सब सुखदायी जीव पर यही भक्त परमान। विषय त्याग, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय होते हैं। इनको गुरु की शरण में जा करके समझो और बूझो, इनको धीरे धीरे त्याग करो। आपको अपने आप ये घर, ये मंदिर जो है ये साफ सुथरा हो जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा ईश्वर क्या है। मन के कहने से मन बड़ा चंचल होता है, इसको परख करो, इसकी परख करिए। मन के कहे से मत दौड़े। टाइम बताना साहब। तो ये जो है परमात्मा, ये जब विषयों से रहित हो जाता है, अपने दुर्गुणों से रहित हो जाता है, तो यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। भक्ति का सार होता है संसार के विषयों से छोड़ करके अपनी आत्मा में लौट आना, यही परम स्थिति है। अगर इस आत्मा से लौट करके स्थित ना हुआ, अगर वो बाहर खोजता है तो भ्रम है। सतगुरु कबीर कहते हैं बहुबंधन, ये जीव बहुबंधन से बंधा हुआ है, और इसको छोड़ने के लिए संतों की संगत में जाओ, पारखियों की संगत में जाइए। ये नहीं कि वो नदियां नाला डुबाने वाले, पूजने वाले, सार शब्द प्रखाने वाले, सत्य लोग पहुंचाने वाले, इनसे काम नहीं चलेगा। तो सतगुरु कबीर साहब इन लोगों से, इन गुरुआ लोगों को होशियार करते हैं कि इनसे बच के रहना। मैं जानूं मन मर गया, मरकर हुआ भूत, वो तो उठ ऐसे लगा जैसे मेरा पूत। लोग भक्ति में इतना किताबी ज्ञान बोल देते हैं कि संत लोग चुप हो जाते हैं। मन के राग को समझ ही नहीं पाते हैं वो लोग, और सोचते कि मैं मन मार दिया। वो ऐसा अगल बगल चलता रहता है कि जा करके नदी नाले में गिरा देता है। आचरण शुद्ध आचरणों में से विचलित करके दुर्गुणों में गिरा देता है। इसलिए मन की परख करो। पारखी साधुओं की संगत में बैठो, वहीं से जड़ और चेतन का ज्ञान मिलेगा, वहीं से हमारे भव बंधन कटेंगे। इस संसार में
समझने का तरीका संतों के पास है, वो समझाते रहते हैं। तो देखना चाहिए पहले कि हमारे पास राग है या नहीं है। लोगों को समझाने के लिए बहुत तरीके होते हैं। एक बार डलमऊ का मेला लगा था, कार्तिक की पूर्णिमा थी। रायबरेली से ट्रेन चली नहाने के लिए, तो डिब्बे में एक महात्मा बैठे थे और उसी में करीब 10-12 लड़के बैठे थे। तो लड़कों ने बीड़ी लगाना, गांजा पीना और शराब वराब खोल करके पीते रहे। तो महात्मा चुप करके देखते रहे।